वेलकम टू ए एच ट्यूटोरियल्स। सो हम लोग ने लास्ट में कई सारे लॉन्ग टॉपिक्स पे बात करी, जैसे कि आइडेंटिफायर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। बट वहाँ पे एक पॉइंट नहीं बताया था, जो कि डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल था, क्योंकि एक मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोचा। सो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफायर वर्सेस वेरिएबल। ये एक शॉर्ट लेक्चर होगा। सो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है डिफरेंस भैया आइडेंटिफायर और वेरिएबल के बीच में। So identifier is simply a name given to entities in a program like variable, functions, arrays and structure। क्या होता है? सपोज आपको अपने दोस्त को बुलाना है, तो आप उसको नाम से बुलाएंगे ना। आइडेंटिफायर उसका क्या है कि उसका जो नाम है वही उसका आइडेंटिफायर है। तो इसी तरीके फंक्शन में भी या प्रोग्राम में भी जो भी उसका नाम होगा फंक्शन का या वेरिएबल का, उस पर्टिकुलर नाम को, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंट ए, तो ए जो है वो आइडेंटिफायर है। पर अगर इंट ए इक्वल टू 5 है, मतलब वो जो इंट ए वेरिएबल है वो कुछ वैल्यू स्टोर करने के लिए बना है। अगर उसको आपने बनाया कि कुछ वैल्यू स्टोर करे तो उसको वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर विच स्टोर्स वैल्यू। समझ रहे हैं कि आइडेंटिफायर क्या होगा? कि आइडेंटिफायर जो सिर्फ नाम होगा वेरिएबल का, और वेरिएबल क्या होगा? जो कुछ वैल्यू भी स्टोर करेगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिफायर जो कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं, तो एक बार इसमें मान लीजिए हम लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 6 मान लीजिए। तो ये जो पूरा लिखा है ये हमारा आइडेंटिफायर क्या है? सिर्फ ए है, ठीक। बट यहाँ पे ये क्या है? इंट ए इक्वल टू 6, तो ये कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है ना। ए वेरिएबल को 6 वैल्यू स्टोर कर रहा है, इस वजह से इसको वेरिएबल कहेंगे हम लोग। सपोज दैट हमने एक फंक्शन बनाया इंट प्राइम। अब यहाँ पे ये फंक्शन कुछ वैल्यू तो स्टोर कर नहीं रहा, कुछ वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है, तभी इसको हम लोग जो कहेंगे ये आइडेंटिफायर है। मतलब अगर आपको इस फंक्शन को बुलाना है, आप इस फंक्शन को यूज़ करना है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके नाम से। तो आइडेंटिफायर मतलब उसकी आइडेंटिटी, जिसका मतलब उसका नाम। और वेरिएबल क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ आइडेंटिटी जिसमें आप कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल वही होता है जो वैरी करता है, उसकी वैल्यू यूजर देगा। बट ऐसा नहीं होता आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर उसका सिंपल बस नाम होता है। तो इतना आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। एंड देन an identifier is simply a name given to entities for a program like variables, functions, arrays, etc. So variables भी देते हैं हम लोग नाम, है ना। मान लीजिए इंट ए, इंट बी, इंट सी। और हम लोग मानते हैं फंक्शन भी बनाया, अभी मैंने इंट प्राइम बनाया। एरेज क्या होती है? एरेज जैसे आपको सेम डेटा टाइप के कई सारी वैल्यू स्टोर करनी है, उसको एरे कहेंगे। ठीक है, आपको एक ही जैसी कई सारी वैल्यू स्टोर करनी, तो आप एक डेटा टाइप लेंगे जिसको आप बोलेंगे एरे। बेसिकली एरे एक होता है, एरे आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। बट अभी आप इतना समझिए कि अगर सेम डेटा टाइप की वैल्यू, जैसे इंट है, इंट की आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप 100 वेरिएबल थोड़ा ना बनाएंगे। उसके लिए आप एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें आपको 100 जगह होंगी, आपको 100 में जगह में फिल करना है। तो ये हो गया आइडेंटिफायर। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। ये भी होता है आइडेंटिफायर है, मैंने बताया आपको। बट इसका काम क्या होता है कि इट स्टोर्स लाइक इज यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। मतलब कुछ ना कुछ डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज करेंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स का। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर अगर आप किसी का नाम दे रहे हैं, आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या रूल्स हो सकते हैं? जैसे आपका स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप मान लीजिए इंट 9 ए नहीं लिख सकते, आप सिर्फ इंट ए लिख सकते हैं। आपका जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ आपको अल्फाबेट्स यूज़ करने हैं, 0 to 9 डिजिट्स यूज़ करनी है, एंड अंडरस्कोर यूज़ करना है। अदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते हैं आप। ये कई सारे रूल्स हैं, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। कीवर्ड्स नहीं हो सकते आपके आइडेंटिफायर में। मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिख सकते इंट इफ, क्योंकि इफ हम लोग का स्टेटमेंट होता है, तो इफ हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। इंट ए, इंट आई, इंट सी, आपको अपना नाम देना है वो भी दे सकते हैं, बट आपको रूल्स फॉलो करने हैं। तो आइडेंटिफायर में लोग को रूल्स फॉलो करने होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट हैज़ अ डेटा टाइप। मैंने अभी देखिए आपको दिखाया कि वेरिएबल्स का कुछ डेटा टाइप होता है। यहाँ पे हमने इंट लिया, आप फ्लोट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इनका कुछ डेटा टाइप होगा, पहली बात तो। देन मेमोरी लोकेशन। मेमोरी, लेकिन लोकेशन जो हम लोग का बैकएंड का पार्ट है, कि भाई अगर आपने कहीं पे वैल्यू ली है, तो उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर भी तो करा है उसको। आप कोई वैल्यू दे रहे हैं, आप उसको बाद में यूज़ करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं पर टेम्परेरी स्टोर करेंगे ना। तो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए स्पेस है, तो मेमोरी लोकेशन जो है बैकएंड का पार्ट है। एंड कैन चेंज वैल्यू एज अ प्रोग्रामर्स। वेरिएबल्स भाई नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट तो है नहीं। वेरिएबल मतलब ये अपनी जो वैल्यू चेंज करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। मान लो अभी हमने यहाँ पे 3 थी, नीचे हमने कर दिया उसको 5, तो वैल्यू जो है इसकी चेंज होती रहेगी वेरिएबल्स की। आइडेंटिफायर क्या है? नाम है, नाम नहीं चेंज हो सकता उसका। एक बार प्रोग्राम में नाम लिख दिया, तो आप नाम थोड़ा ना बार बार चेंज करेंगे। नाम चेंज करेंगे तो वेरिएबल ही अलग हो जाएगा। सो ये हो गया एग्जाम्पल। मान लीजिए आप, मैंने एक्स दे दिया, माई फंक्शन दे दिया, ये हमारा क्या है? नाम है। जैसे एक्स हमारे वेरिएबल का नाम है, माई फंक्शन क्या है? हमारे फंक्शन का नाम है। हम लोग नाम दे रहे हैं ना इनको, देखो मैथ साइज, ये सब हमारा आइडेंटिफायर है। मतलब हम लोग फंक्शन के नाम दे रहे हैं या वेरिएबल के नाम दे रहे हैं। अब देखो वेरिएबल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंट एज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे इसका पर्टिकुलर टास्क क्या है इस वेरिएबल का या इस आइडेंटिफायर का? है तो स्टोर कर रहा है वैल्यू। इसीलिए अगर कोई भी आइडेंटिफायर वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो आप उसी को वेरिएबल कहेंगे। और अगर आइडेंटिफायर आपका वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है, आपने उसको डिफाइन करा है, तो आपको आइडेंटिफायर कहना है। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे इंट इज इक्वल
25 कहा, इसने वैल्यू स्टोर करी इसलिए इसको वेरिएबल कह रहे हैं। डिक्लेयर्स एज एज अ वेरिएबल विद एन इंटीजर वैल्यू, हम लोगों ने क्या करा, एज को एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ इंटीजर। अब हम लोग का ये है कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट आउट करिएगा, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सो वी विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।